और अभी अभी सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले ही सुरक्षा बलों ने उन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है जो राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। दूसरी तरफ सरकार ने राहुल भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ऐसी पहल सरकार पर लोगों के भरोसे को मजबूत करेगी, लेकिन आतंक का समूल नाश जरूरी हो गया है, क्योंकि घाटी को दहलाने के लिए आतंकियों ने नया पैंतरा अख्तियार कर लिया है। क्या है आतंकियों का यह नया मॉड्यूल? इसी पर देखिए मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी और ओम प्रकाश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकियों का पहला निशाना कश्मीरी पंडित। दूसरा निशाना जम्मू कश्मीर पुलिस। तीसरा निशाना प्रवासी मजदूर। घाटी में सुरक्षा बल जिस रफ्तार से आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, उससे आतंकी इतने बौखला गए हैं कि अब वो बदले के लिए बेगुनाहों को चुन रहे हैं। चाहे राहुल भट्ट हो या फिर रियाज अहमद या फिर उनसे पहले प्रवासी मजदूरों पर हमले, सबका मकसद यही है कि आम आदमी के दिल में डर बैठा रहे। और डर बिठाने के लिए तो वो तौर तरीकों के अलावा अब नाम भी बदल रहे हैं ताकि उंगली पाकिस्तान पर ना उठे। घाटी में आतंकी स्थानीय शब्दों से मिलते जुलते नामों से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि राहुल की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। लेकिन सुरक्षा बलों ने पिछले साल 30 दिसंबर को ही कश्मीर टाइगर्स के सरगना मुफ्ती अल्ताफ उर्फ अबूजार को उसके 2 साथियों के साथ नौगाम में ढेर कर दिया था, जिसके बाद संगठन भी खत्म हो गया था। लेकिन इस संगठन का नाम फिर से उछाला जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के निर्देश पर भारतीय नाम वाले आतंकी संगठनों का नाम इसलिए लिया जाता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को विरोध का सामना न करना पड़े, जबकि उसके मुखौटा संगठनों की कमान आईएसआई, जैश और लश्कर के हाथ में होती है। राहुल भट्ट और एसपीओ रियाज की हत्या में जो मॉडस ऑपरेंडी सामने आई है, वो भी लश्कर तैयबा के आतंकियों की है, जो हिट एंड रन में माहिर माने जाते हैं। यानी आओ, हमला करो और फिर भीड़ में छुप जाओ। ऐसे हमलों को रोकना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होता। इस साल आतंकियों ने कुल 57 वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें 12 नागरिकों की मौत हुई। ज्यादातर हमले टारगेटेड किलिंग से ही जुड़े हैं। आतंकी जिस रफ्तार से अपना फन फैला रहे हैं, उसके बाद घाटी की राजनीति उबाल मारने लगी है। जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले। महबूबा मुफ्ती जी के पिछले कई दिनों से विचारों को देखें या उनके ट्वीट्स को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो एक सांप्रदायिक राजनीति करने की इच्छुक है, लेकिन कोई मौका मिले जहां राजनीति कर सके तुरंत उसमें कूद जाएंगी। घाटी में 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, इसीलिए सुरक्षा बलों की चुनौती और भी बढ़ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।